भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड राज्य में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की रुद्रपुर की स्थानीय सरकार है। सभी कुछ बीजेपी के पास है, सांसद बीजेपी के, माननीय विधायक बीजेपी के। तो सबको मिलकर एक ऐसी रचना रचनी चाहिए कि इन गरीबों के साथ न्याय हो। सरकार के बीजेपी के होते हुए अगर इनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये बहुत अन्याय हो रहा है। जब उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो उनके बच्चे बददुआएं देंगे। मेयर साहब कहते हैं कि इनको पुरानी जगह पर जाना पड़ेगा, और पुरानी जगह पर जब जाते हैं तो पुलिस वाले लठियाते हैं इनको। रुद्रपुर की राजनीति में आखिरकार चल क्या रहा है? विधायक कुछ कहते हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ और होता है। इधर मेयर ने कल जब रुद्रपुर के ठेली व्यवसायियों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें अंबेडकर पार्क खाली करना पड़ेगा और वो अपने पुराने स्थान पर फिर से ठेली लगाएंगे, लेकिन जब आज अपना रोजगार कमाने के लिए जब वो ठेली लेकर के पहुंचे, उससे पहले प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस वहां पर उन ठेलों को जब्त कर लेती है। कुछ लोग प्यार से ले जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते उनके ठेलों को वहां पर जब्ती की कार्रवाई की जाती है। राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। ठुकराल साहब, आखिरकार रुद्रपुर की राजनीति में चल क्या रहा है? कहाँ कुछ जा रहा है, हो कुछ जा रहा है, नेता कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की मार जो है वो गरीब ठेले व्यवसायियों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड राज्य में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की रुद्रपुर की स्थानीय सरकार है। सभी कुछ बीजेपी के पास है, सांसद बीजेपी के, माननीय विधायक बीजेपी के। तो सबको मिलकर एक ऐसी रचना रचनी चाहिए कि इन गरीबों के साथ न्याय हो। इन ठेली वालों को बाजार से निकाल कर मैं जब चेयरमैन था तो गांधी पार्क की दीवार के साथ हमने इनको लगाया था, और आज गांधी पार्क से भी इनको हटा दिया गया। फिर ये आ गए अम्बेडकर पार्क में। अम्बेडकर पार्क चूंकि अम्बेडकर जी के नाम पर पार्क है तो ये जगह इनको मिलनी थी वेंडिंग जोन में समस्त ठेली वालों को, लेकिन ठेली वालों के लिए कोई योजना नहीं बन रही। माननीय मेयर साहब कहते हैं कि इनको पुरानी जगह पर जाना पड़ेगा, और पुरानी जगह पर जब जाते हैं तो पुलिस वाले लठियाते हैं इनको। आखिर ये हमारी समझ से बाहर है। आप सत्ता में हैं, बीजेपी की सरकार है, आपको जनप्रतिनिधि बनाया है। आप सब लोग मिलकर इन गरीब ठेली वालों के बारे में सोचिए। इनकी स्थिति ठेली वालों की है कि जाके पैर ना पड़े वे भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। डेली कुआं खोद के डेली पानी पीने वाले ये बेचारे असहाय ठेली वाले, गरीब निर्धन, उनसे पूछिए ना क्या बीत रही है। जब उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो उनके बच्चे बददुआएं देंगे। इसके चलते इनके लिए वेंडिंग जोन में अथवा जो भी व्यवस्था बने, इन ठेली वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था बननी चाहिए। क्योंकि विधायक जी भी और महापौर जी भी दोनों भाजपा के हैं, सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी आप इनके प्रति न्याय नहीं कर पा रहे, ये बहुत दुर्भाग्य। साहब, उद्घाटन हो चुका है और वहाँ पर पोजीशन देने के लिए जो है चाबियाँ भी दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद उसके आखिरकार क्या ऐसी अड़ंगा अड़ रहा है कि जिसके वजह से जो ठेली फड़ व्यवसायी हैं, जिनको दुकानें अलॉट भी हो चुकी है, पैसा भी जमा हो चुका है, बावजूद वो वहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे। मैं तो देख रहा हूँ अनेक ठेली वाले ऐसे हैं जो ठेली लगाते नहीं हैं, उनको वेंडिंग जोन में जगह मिल गई है, और जो बेचारा ठेली लगाता है, गोलगप्पे बेचता है, टिक्की बेचता है, जो कि वहाँ पर सबके सामने सब कुछ बेचता है, ठेली चलाता है, अपने गरीब परिवार को पालता है, उसको वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिल रही है। पात्र जो है वो धक्के खा रहे हैं, अपात्र जो है मौज काट रहे हैं। अपात्र मौज काट रहे हैं और पात्र बेचारा धक्के खा रहा है। तो इसके चलते आदरणीय महापौर जी को और विधायक जी को मिलकर ऐसी रचना रचनी चाहिए, समस्त पार्षदों को भी, कि बेचारा जो डेली ठेली लगाता है उसको रोजगार मिले। क्यों उसके संग ऐसा व्यवहार हो रहा है? ये अन्याय तो बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं तो महापौर जी सब कुछ जानते हैं और वो पावर में सब कुछ कर सकते हैं। मैं उनसे एक बार बातचीत करूंगा कि गरीबों के साथ अन्याय ना हो, ठेली वालों को रोजगार मिले, ठेली वालों को यथोचित उनके यथासंभव उनको स्थान मिले और वो निश्चित रूप से अपना व्यवसाय कर सकते। थोड़ा सा राम मनोहर लोहिया के व्यापारियों का अब तक समाधान नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार वो किस करवट बैठेंगे, कहाँ उनको दुकान दी जाएगी, किस वेंडिंग जोन में दी जाएगी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो जिस तरह की हवा चल रही है शहर के अंदर, चर्चा है कि महज राजनीति का वो शिकार हो रहे हैं, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वेंडिंग जोन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार कब राहत मिलेगी? क्योंकि लगातार वो आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तमाम तरह की मांगे भी है, लेकिन बावजूद उसके कान के नीचे जूं नहीं रेंग रही। वर्तमान जनप्रतिनिधियों का मैंने स्टेटमेंट सुना था कि 4 इनके वेंडिंग जोन और प्रस्तावित है नगर निगम के अंतर्गत। चूँकि यहाँ पर नगर निगम के जो MNA हैं वो बहुत ही होनहार हैं, वास्तव में ज्ञान का अपार भंडार है, और ऐसे नरेश दुर्गापाल जी के होते हुए 4 वेंडिंग जोन और बन जाएंगे तो ये सब के सब लोग, सब दुकानदार बेचारे गरीब उसमें समाहित हो जाएंगे। तो इसके चलते आपको लगता नहीं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है राम मनोहर लोहिया के जो जुड़े हुए व्यापारी लगभग 2 साल होने को हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको पहले दुकानें दी जानी चाहिए थी? फड़ व्यवसायियों के लिए दूसरे चरण में जो है व्यवस्था लागू कर सकता था नगर निगम। G20 में जो व्यापारी उजाड़े गए
उन सबको प्राथमिकता के क्रम में इनको बसाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे अभी वंचित हैं और आगे अभी ठेली वाले सिर पे फिर सवार हैं। ठेली वालों को भी रोजगार चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि 4 जगह पर और वेंडिंग जोन बनाए जाएं और इनके यथासंभव इनकी मदद करते हुए इनको उस वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाए। और सबसे पहला हक बनता है लोहिया मार्केट का, जो 2 साल हो गए उजाड़े हुए। 130 दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को पहले जगह मिलनी चाहिए। अगर उनको नहीं मिलती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा बचपन यहाँ पर बीता है, लगभग 57-58 साल हो गए रुद्रपुर में, और एक एक ठेली वाले को हम पहचानते हैं, सबसे व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्हीं ठेली पर हमने कुछ ना कुछ खाया है, तो उन्होंने हमारा भी बचपन देखा है और हमने भी उनको यहाँ पर फलते फूलते देखा है। तो मैं चाहता हूँ उन बेचारे 130 जो व्यापारी हैं उनके प्रति समाधान किया जाए, और जनप्रतिनिधि सरकार के बीजेपी के होते हुए अगर इनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये बहुत अन्याय हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ठुकराल साहब, आपसे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनप्रतिनिधि जो कि बीजेपी के हैं, मेयर भी और उसके बाद विधायक भी, बावजूद उसके राम मनोहर लोहिया के उजड़े व्यापारियों या फिर ठेली व्यवसायी है, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार में उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वह भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के महापौर विकास शर्मा जी से बात करेंगे। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ समाधान निकलता है। ताजा तरीन खबरों के लिए के साथ फिलहाल नमस्कार।